ब्लैक पैंथर स्टार चैडविक बॉस का निधन हो गया। 4 साल से कोलोन कैंसर से जूझ रहे ब्लैक पैंथर अभिनेता चैडविक बॉसमैन का निधन हो गया। उनका जन्म और परवरिश दक्षिण कैरोलिना के एंडरसन में हुआ था। उन्होंने 2003 में टीवी सीरियल ऑल माय चिल्ड्रन से अभिनय की शुरुआत की थी। उन्होंने 2008 में बायोपिक द एक्सप्रेस द एर्नी डेविस स्टोरी से बड़े पर्दे पर अपनी शुरुआत की, जहां उन्होंने फ्लॉयड लिटिल की भूमिका निभाई थी। उन्होंने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में प्रसिद्ध ब्लैक पैंथर की भूमिका निभाई थी। अभिनेता ने अन्य हाई प्रोफाइल जीवनी वाली भूमिकाएं निभाई, जैसे कि ड्रामा 42 में बेसबॉल की जैकी रॉबिन्स-डे, मार्शल में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस थरगुड मार्शल और गेट ऑन अप में सोल आइकॉन जेम्स ब्राउन थे। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने दिया इस्तीफा, सबसे लंबे समय तक रहे सेवारत। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने स्वास्थ्य की स्थिति खराब होने के कारण 28 अगस्त 2020 को पद से हटने की घोषणा की है। 65 वर्षीय शिंजो आबे ने दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के नेता के रूप में 7 साल और 8 महीने कार्य किया, जो जापानी इतिहास में सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री बन गए हैं। शिंजो आबे 26 दिसंबर 2012 से जापान के पीएम के रूप में कार्य कर रहे थे। इससे पहले उन्होंने जुलाई 2006 से सितंबर 2007 के बीच कुछ समय के लिए पीएम के रूप में भी काम किया। तब वह देश के सबसे कम उम्र 52 वर्ष के प्रधानमंत्री बने रहे। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। हर साल 29 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत के हॉकी टीम के स्टार रहे मेजर ध्यानचंद की जयंती पर 29 अगस्त 2012 को पहला राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया था। इस दिन को इस महान हॉकी खिलाड़ी के सम्मान में मनाया जाता है और देश के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न, अर्जुन पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार और द्रोणाचार्य पुरस्कार जैसे सम्मानों से सम्मानित किया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस की इतिहास। राष्ट्रीय खेल दिवस को भारत के किसी भाग में नेशनल स्पोर्ट डे के नाम से भी जाना जाता है। 1979 में भारतीय डाक विभाग में मेजर ध्यानचंद को उनकी मृत्यु के बाद श्रद्धांजलि दी और दिल्ली के राष्ट्रीय स्टेडियम का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद स्टेडियम दिल्ली का कर दिया गया। 2012 में यह घोषणा की गई थी कि खेल की भावना के बारे में जागरूकता फैलाने और विभिन्न खेलों के संदेह को प्रचार करने के उद्देश्य से एक दिन के राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए और इसके लिए फिर से मेजर ध्यानचंद की उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी गई और 29 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद में हुआ था। वह अपने समय के महान हॉकी खिलाड़ी थे। उन्हें हॉकी खिलाड़ी का स्टार था हॉकी का जादूगर के रूप में जाना जाता था, क्योंकि उनकी अवधि के दौरान उनकी टीम ने वर्ष 1928, 1932 और 1936 के दौरान ओलंपिक में स्वर्ण पदक हासिल किए थे। उन्होंने 1926 से 1949 तक 29 वर्ष तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हॉकी खेली। उन्होंने अपने कैरियर में कुल 185 मैच खेले और 570 गोल किए। वह हॉकी के बारे में इतना समर्पित थे कि वह चांदनी रात में खेल के लिए अभ्यास किया करते थे, जिसने उनका नाम ध्यानचंद पड़ गया। 1959 में ध्यानचंद को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वह सम्मान पाने वाले तीसरे नागरिक थे। केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया अगली पीढ़ी का स्टार्टअप चैलेंज चिनाउटी। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद द्वारा चुनौती एक अगली पीढ़ी की स्टार्टअप चैलेंज प्रतियोगिता शुरू की गई। प्रतियोगिता का लक्ष्य भारत के Tier 2 शहरों पर विशेष ध्यान देने के साथ स्टार्टअप और सॉफ्टवेयर उत्पादों को बढ़ावा देना है। चुनौती प्रतियोगिता में पहचाने गए क्षेत्रों में लगभग 300 स्टार्टअप्स की पहचान की जाएगी और उन्हें अन्य सुविधाओं के साथ 25 लाख का फंड उपलब्ध कराया जाएगा। इस कार्यक्रम के लिए 95.03 करोड़ रुपए का
बजट सरकार द्वारा निकाला गया था जो 3 वर्ष की अवधि के लिए होगा। इस कार्यक्रम के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय कार्य के निम्नलिखित क्षेत्र में स्टार्टअप्स को आमंत्रित करेगा: एडुटेक, एग्रीटेक और फिनटेक सॉल्यूशन आम जनता के लिए, आपूर्ति श्रृंखला, सप्लाई चेन, रसद, लॉजिस्टिक और परिवहन प्रबंधन, इंफ्रास्ट्रक्चर और रिमोट मॉनिटरिंग, मेडिकल हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक, प्रिवेंटिव एंड साइकोलॉजिकल केयर, नौकरियां और कौशल भाषाई उपकरण और प्रौद्योगिकियां। 14वीं भारत सिंगापुर रक्षा नीति वार्ता। 14वीं भारत सिंगापुर रक्षा नीति वार्ता में को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित किया गया था। भारत के रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार और सिंगापुर के अस्थायी सचिव श्री चैन हेग की ने इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की संयुक्त रूप से अध्यक्षता की। रक्षा वार्ता के दौरान दोनों पक्षों ने भारत और सिंगापुर के बीच द्विपक्षीय रक्षा संबंधों के मुद्दे पर विचार विमर्श किया। वे दोनों देशों के बीच सुरक्षा गठजोड़ को और बेहतर बनाने पर भी सहमत हुए। भारत और सिंगापुर के बीच मानवीय सहायता और आपदा राहत पर कार्यान्वयन व्यवस्था पर भी हस्ताक्षर किए। सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली शियन लुंग है। दिल्ली सरकार ने स्वस्थ परिवार स्वस्थ दिमाग अभियान का किया शुभारंभ। दिल्ली सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण स्कूलों और कॉलेजों पर लगाए गए ताले की वजह से घरों पर सीमित रहने वाले छात्रों के लिए हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड यानी स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग फिटनेस अभियान शुरू किया। स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग अभियान के बारे में स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग अभियान के तहत एक यूट्यूब चैनल शुरू किया गया है, जहां प्रत्येक बुधवार को एक वीडियो अपलोड किया जाएगा, जिसके जरिए छात्र सर्वव्यापी महामारी से बचने के लिए फिटनेस बनाए रखें और शारीरिक गतिविधियों के लिए एक सप्ताह तक अभ्यास कर सकता है। दिल्ली सरकार ने छात्रों के बीच उद्यमशीलता क्षमताओं विकास करने के लिए एक ऑनलाइन उद्यमशीलता मानसिकता बूट कैंप का आयोजन किया गया। बूट कैंप 10 जून 2020 को 18 साझेदार संगठनों की हिस्सेदारी के साथ शुरू हुआ। वह 26 अगस्त 2020 को 14 बैचों के साथ समाप्त हुआ था, जिसमें प्रत्येक में 25 से 32 छात्र शामिल थे। 25 मार्च 2020 से देश में लगे लॉकडाउन के कारण स्कूली बच्चों और कॉलेजों ने ऑनलाइन कक्षाओं और डिजिटल लर्निंग को विकल्प चुना। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली के राज्यपाल अनिल बैजल है। BPRND ने 28 अगस्त 2020 को मनाई अपनी स्वर्ण जयंती। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो द्वारा 28 अगस्त 2020 को अपनी स्वर्ण जयंती वर्षगांठ मनाई गई। BPRND की स्थापना भारत सरकार के गृह मंत्रालय के एक प्रस्ताव के जरिए 28 अगस्त 1970 को की गई थी। ब्यूरो की स्थापना नीति निर्माण करने, पुलिस समस्याओं के त्वरित एवं प्रणालीगत अध्ययन को बढ़ावा देने, पुलिस द्वारा पद्धति एवं तकनीकी में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग करने के उद्देश्य के लिए की गई थी। ब्यूरो ने भारतीय पुलिस को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रारंभ में पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो 2 प्रभागों से मिलकर बना था: अनुसंधान प्रकाशन और सांख्यिकी प्रभाग और विकास प्रभाग। अन्य 2 डिवीजन क्रमशः प्रशिक्षण प्रभाग और सुधारक प्रभाग को क्रमशः 1973 और 1975 में जोड़ा गया था। साल 2008 में राष्ट्रीय पुलिस मिशन जोड़ा गया था तथा विकास प्रभाग का पुनर्गठन आधुनिकीकरण प्रभाग के रूप में किया गया। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के महानिदेशक BSK कामोदी है।